अच्छा गायन वही केसरी साहब हमारे। क्या कहूं चाचा, जैसे तुम्हें लग रही है ना कि इनमें फंस गए हो, ऐसी हमें लग रही है कि हम फंस गए। हाँ पूर्ति हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ से जवाब सही चल रहा है, अगर कोई गलती हो तो आप बता दो। बलवंशी वारे की सिर्फ फिर से इस दंगल पे प्रकाश डालते हैं दोबारा। थोड़ा सा प्रकाश डालने के बाद मैं अपना गाना आरंभ कर दूंगा। थोड़ा सा प्रकाश, क्योंकि ये अंतिम चक्र है आज के दंगल का, और इस चक्कर के बाद आपका फैसला जो भी है वो तो हो चुका, दादा ने कर दिया जो होना था। फैसला तो पहले नंबर पे ही हो गया था, वो तो तुम रात काट रहे हो, पाम पीट रहे हो, वैसे केवल पाम पीटना रह गया, गाना बजाना कुछ भी नहीं रहा। अब आपने सबसे पहले मुझसे सवाल पूछे, फिर से प्रकाश डालो दंगल पे। वो नारी कौन सी थी जिसने पिछुआनी पहने? मैंने खोल के बता दिया था, नाम बता के गया था। विचित्रा थी, श्राप लगा हुआ था, इसलिए उसने बिछुआ नहीं पहने। उस बात पर कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि जवाब मेरा सही था। दूसरी बात आपने पूछी कि किसने घोड़ा की लीद खाई, मैंने वो भी बताया था कि राजा पृथु ने घोड़ा की लीद खाई। आप उस बात पे नहीं बोले क्योंकि जवाब मेरा सही था, लेकिन आप अपनी बात पे पैर अड़ा रहे हो बार बार। गोपाल ऐसो गोपाल वैसो, वो तुम्हारा लड़का बेगम भैया हमारे बच्चे से कह रहा है कान पर तमाचा मार दूंगा। देखिए गाने बजाने से आप कुछ भी गाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गालियां दो 10 किलो, कोई परेशानी ना है, पर ये बच्चा आपसे बदतमीजी नहीं बोल सकता है, और आपकी भी इतनी औकात नहीं है कि इस बच्चे को ये बोलो कि तमाचा मार दूंगा। गाने के माध्यम से तुम कुछ भी कह लो, आपको आजादी है, आप कह सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है आपके लिए। क्या बात है? लेकिन जब बात तमाचे पर आई तो मैं खड़ा हुआ था यहाँ पे, यहाँ तक इतना नहीं है भाई, मुंह से कुछ भी कह ले। तूने हिजड़ी कहा, कुत्ता कहा, हमने कहा कुछ नहीं कहा। अब आपने गीत गाया एक कि मैं अपने माँ बाप को कैसे छोड़ दूं, मुझे बहुत प्यार है, मैं तो अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। आपका गीत बहुत अच्छा है, लेकिन आपने जो गीत की शुरुआत की बहुत ज्यादा गलत की। आपने कहा कि बेटियों का दुख दिख जाता है, बेटों का दुख नहीं दिखता। मैं छाती तान के कहता हूं कि बेटियां बड़ी हैं। क्या बात है? जिस मां के लिए तू रो रहा है वो भी एक दिन किसी की बेटी ही थी। और तू कह रहा है कि मैं माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, मैं सब पत्नी को छोड़ने के लिए अरे चुल्लू और पानी में डूब के मर जा, पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हूं, माँ बाप को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं जाएगा। तुम कह रहे हो कि बेटी बड़ी नहीं है, बेटा ज्यादा दर्द सहते हैं। अगर किसी लड़के को, किसी भी लड़के को या तुझको या इस केसरी को अपने घर से दूर कहीं 100 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ दिया जाए और कह दिया जाए कि तूने 20 साल अपने माँ बाप के पास बिताए हैं और बचे हुए 50 साल अब तुझे यहाँ पर बिताने हैं, तो लड़का अपना जीवन काट नहीं सकता है। वो तो लड़की होती है जो अपने माता पिता भाई बहन रिश्तेदार सहेलियों को छोड़ करके अपना बचा हुआ जीवन उस लड़के के साथ बिता देती है जिसे जानती तक नहीं है वो। क्या बात है? ये काम सिर्फ लड़की कर सकती है, किसी लड़के की औकात नहीं इतनी जो लड़का कर जाए। क्या बात है? और इतने ही तुम माता पिता के अच्छे सेवक हो, तुम्हारे इस गीत का भी जवाब दूंगा, तरीके से दूंगा, बिना तरीके के तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं है मेरे पास। अब तक उधार है कि बाप ने शादी करी बेटी से और बेटा ने ब्याह लई मेहतारी,
अब इन चारों का रिश्ता क्या है, ये पूछ रही है जनता सारी। हतो कोई मारे मारो जाए हतो है जो कह रहे हो कि लुगाई ऐसे कह गई वैसे कह, लुगाई छोड़े, मैं पहले नंबर तक के ला रहा हूँ, चारों को रिश्ता बता, वो बात तो चौना ध्यान दे रहा हूँ कि जी कह गई जी कह गई जी कह गई। अरे मैं सभी तक ला रहा हूँ। अरे गोपाल भाई, इन मरे मरे आए को क्या मारे? सुबह का वक्त है, एक प्रभाती छंद, उसके बाद तुम्हारे गीत का जवाब दूंगा और एक गीत अपना रखूंगा, देखेंगे आप लोग। हाँ साहब बेटा सीधो बजाओ सीधो। और ये वक्त सुबह का हो गया और ये शेरनी के बच्चे हैं ये, सफेद तक मई के ला रहे हैं, बाकी मोटर फटसी गई है तीसरे नंबर पे ही। हाँ बेटा। और ये सुबह का और हो गया और कोई कट गए और बड़े प्रेम से और राधा रानी की सभी कलाकारों के लिए थान सिंह चौधरी 50-50 रुपए का पुरस्कार, बारंबार आशीर्वाद की कामना। तो गाया किसी गाने वाले ने। अरे जनाबिया और आजा रसिया और आजा जाने वाले तेरी याद सताए, जाने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का झरोना कहीं टूट न जाए। हो गीत घबरा था उधर से। मैं पत्नी को छोड़ दूंगा पर माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा।
राजीनामा से दोनों का डिवोर्स हो गया। लड़की अपने माता पिता के पास चली गई। दर्द तो उस लड़के ने अपना छुपा लिया कि मैंने माता पिता के साथ ही रहूंगा, लेकिन जो लड़की अपने मायके पहुंची तलाक के बाद, उस लड़की के माता पिता पर क्या बीतेगी ये उस लड़के ने नहीं सोचा। लड़की चली गई, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल व्यतीत हो गए। 4 साल के बाद फिर उसी लड़के को एक लड़की से प्रेम हुआ और उसने लव मैरिज कोर्ट में जाके की। कहते हैं प्रभु की नजरों में फेर नहीं है, वो इंसाफ जरूर करता है, उसके यहाँ पर देर है पर अंधेर नहीं करता है। उसी लड़के को एक लड़की से प्रेम हुआ, उसने लव मैरिज की और फिर वही कहानी सामने आ गई कि अपने माता पिता को छोड़कर आओ। पहली पत्नी थी, ये प्यार था। जब प्यार सामने आया तो माता पिता साइड में हो गए। क्यों हो गए? आपने कह दिया मैं सेवक हूं माता पिता का। अगर इतने अच्छे सेवक होते, अरे प्यार करो अगर माता पिता से, ऐसे ये श्रम नहीं होते, ऐसे ये श्रम नहीं होते। और आशीर्वाद चाहूंगा, बात सही हो। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हाथों को खोल के, इन हाथों को खोल के केवल तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा अगर बात सही हो। अरे प्यार करे अगर माता पिता से, ऐसे ये श्रम नहीं होते, अजब परिश्रम नहीं होते। अगर ऐसे बेटा सेवक होते तो वृंदावन में वृद्धा आश्रम नहीं होते। क्या बात है? अगर ऐसे ही बेटा सेवक होते तो वृद्धा आश्रम नहीं होते। उस प्यार करने वाली लड़की ने कहा कि छोड़ अपने माता पिता को। 1 मिनट में लेके चल दिया कि मैं जा रहा हूं छोड़ने। अब जेई निकम्मों से बैठोगा, जेई। अच्छा, हे प्रभु, हे परमानंदम, हे अन्नम, ये क्या? दुनिया के तेरे पहले माँ बाप को भक्त बनने को वो ही। अब माता पिता को लेकर आ गया वृंदावन और तीर्थ कराए और कहा कि दर्शन करो। पहले तो माता पिता को दर्शन कराए और दर्शन कराने के बाद एक वृद्धाश्रम में दोनों को बिठा दिया। और दोनों को बिठाने के बाद उस लड़के ने कहा, हे माँ, हे पापा जी, आप थोड़ी देर यहां विश्राम करो, मैं अभी लौट करके वापस आता हूं। वही लड़का वो निकम्मों ने इधर पहले पकड़ो को, वही है जे, तुम थोड़ी देर विश्राम करो, मैं अभी लौट के वापस आता हूं। बाप ने देखा कि जहां ये छोड़कर जा रहा है ये है वृद्धाश्रम, और अगर ये हमें छोड़ करके चला गया तो लौट के वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो उस बूढ़े बाप ने उस बेटे का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, जो प्यार से भी ना पिघल सके ऐसी फौलाद मती देना। जो प्यार से भी ना पिघल सके ऐसी फौलाद मती देना। जो माँ बाप को ऐसे छोड़ जाए ऐसी औलाद मती देना। ये माँ बाप को ऐसे जो छोड़ जाए ऐसी औलाद मती देना। भूल गया? ओरे लला हमको छोड़ के न जा, अरे ओरे लला
हमको छोड़ के न जा। अरे माँ के दूध का रिश्ता यो मत तोड़ मेरे बेटा। थोड़ी देर पहले कह रहा था माँ का कर्ज है, लेकिन अब कहाँ गया वो कर्ज। अरे माँ के दूध से नाता यो मत तोड़ मेरे बेटा। अरे माँ के दूध से नाता यो मत तोड़ मेरे बेटा। हमको यहाँ बुढ़ापे में मत छोड़ मेरे। क्या बात है? माँ के दूध अरे माँ के दूध का कर्जा यूं मत तोड़ मेरे बेटा। माँ के दूध का कर्जा यूं मत तोड़ मेरे बेटा। हमको यहाँ बुढ़ापे में मत छोड़ मेरे बेटा। क्यों? दुख सुख बेटा तेरे, दुख सुख बेटा तेरे सब सह लेंगे। और उस बूढ़े बाप ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने पास रख। दुख सुख बेटा तेरे सब सह लेंगे। तू भूखा रखेगा तो हम भूखे रह लेंगे। भूखा रखेगा तो हम भूखे रह लेंगे। भूखा रखेगा तो हम भूखे रह लेंगे। तू भूखा रखेगा तो हम भूखे रह लेंगे। भूखे रह लेंगे। हो और जीते जी मुकद्दर को मत छोड़ मेरे बेटा। जीते जी मुकद्दर को मत छोड़ मेरे बेटा। हमको यहाँ बुढ़ापे में मत छोड़ मेरे बेटा। जीते जी मुकद्दर को मत छोड़ मेरे बेटा। हमको यहाँ बुढ़ापे में मत छोड़ मेरे बेटा। दर्द इस बात का नहीं है कि तू हमें छोड़ के जा रहा है। दर्द तो केवल इस बात का है, चार चार कुत्ता तेरे, चार चार कुत्ता तेरे पाल ले शिकारी। चार कुत्ते खरीद के लाया है तू, दूध पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, उनको तू पाल रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। सुबह सुबह उन कुत्तों को टहलाने के लिए भी लेके जाता है। लेकिन अगर बात आ गई माता पिता की तो आशीर्वाद चाहूंगा। चार चार कुत्ता तेने पाल ले शिकारी। माँ बाप के दो पेट तो पे पड़ गए हैं भारी। बाप के दो पेट तो पे ये पड़ गए हैं भारी। माँ बाप के ये पेट तो पे पड़ गए हैं भारी। अरे माँ बाप के दो पेट तो पे पड़ गए हैं भारी। ओ मेरे कुमारा हजारी हो बेशर्मी की चादर यो मत ओढ़ मेरे बेटा। बेशर्मी की चादर यो मत ओढ़ मेरे बेटा। हमको यहाँ बुढ़ापे में मत छोड़ मेरे बेटा। शर्मी की चादर यो मत ओढ़ मेरे बेटा। और ये ऐसी जवाब पे खुश होकर के हमारे आदरणीय राम भरोसे प्रधान जी की ओर से ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है। एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। बेटा बात माने आज बहू की, बात माने आज बहू की, जुल्म हम पे ढावे पर। और कटारा भाई ये एक ऐसी लाइन है जो मेरे लिए भी है
तुम जवान हो, तुम्हारे लिए भी है, इन बच्चों के लिए भी है, और जो हमारे भाई खड़े हुए हैं हमारी उम्र के, इनके लिए भी है कि कभी बूढ़े माता पिता को कोई दिक्कत मत आने देना। क्यों? आशीर्वाद चाहूंगा अगर बात सही हो। दे अरे बाप तो महान बहू की बेटा जुल्म हम पे ढावे, पर एक दिन बुढ़ापो बेटा तो पे आवे। एक दिन बुढ़ापो बेटा तो पे आवे। एक दिन बुढ़ापो बेटा तो पे आवे। अरे तू तब पछतावे कि चाहे बड़ी चाहे छोटी न देंगे, चाहे बड़ी चाहे छोटी न देंगे। चाहे तू ये मान लेना कि बूढ़े माता पिता का श्राप है। कहते ना माँ बाप कभी श्राप नहीं देते, देते हैं, देते हैं। और कैसा? चाहे बड़ी चाहे छोटी न देंगे, तेरे भी बच्चे तुझको रोटी न देंगे। तेरे भी बच्चे तुझको रोटी न देंगे। तेरे भी बच्चे तुझको रोटी न देंगे। तुझको रोटी न देंगे। हो मैं पूछना चाहूंगा जनता से, इनके गीत का जवाब सही है या गलत है? मैं कैसे मानूं? एक बार तालियां बजा के बताओगे? क्या बात है? धन्यवाद। लेकिन जो मैंने बेटी वाला गीत गवाया था बच्चे पे कि मेरे मेहंदी रची की रची रह गई, आप उधर से जवाब दे रहे थे कि बारात लौट गई, पिताजी लौट जाने में तो घर में ही रह लूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। ये जवाब नहीं है मेरे गीत का। स्वाभिमानी पिता अपनी बेटी से एक ही शब्द कह सकता है, बेटी आज ये दहेज के लोभी 4 पहिए की गाड़ी और 5 लाख रुपए के लिए अपनी बारात लेके वापस चले गए। चिंता ना कर, तू जितना पढ़ सकती है उतना पढ़, जितनी तरक्की कर सकती है उतनी तरक्की कर, कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी लगा। एक दिन मैं अपनी बेटी को ऐसा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि लड़के मेरी बेटी को देखने नहीं, मेरी बेटी लड़कों को देखने के लिए जाएगी। क्या बात है? जवाब देने के तरीका होते हैं, लेकिन अपनी अपनी सोच है, जो जैसा कर दे वैसे ही बढ़िया है। मेरे डॉक्टर की कविता का मिला दे जोड़ मेरे बेटा। नीचे बैठ जा, दिक्कत हो रही है पीछे वालों को। अरे मेरे डॉक्टर की कविता का मिला दे जोड़ मेरे बेटा, हमको यहाँ बुढ़ापे में मत छोड़ मेरे बेटा। आइए, ये रहा आपके गीत का जवाब मेरी तरफ से। और एक गीत और आपके चरणों में अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो, सुबह का वक्त है तो धार्मिक हो जाए कुछ। भैया माँ साहब कर दिया आपने। हेलो, अरे भैया गोपाल भैया, अब एक आध पट्ट और आवेगो कहेगो काम हद कर दिया आपने।